जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने जिस तरह से हमें अपने साथ जोड़ा है उस चीज़ का भी शुक्राना, हमें अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम गुरु जी से जुड़े हैं। इतनी करोड़ों जनता में से गुरु जी ने हमें जोड़ा है। गुरु जी हमारे गुरु पा बने हैं। सच में संगत जी, गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमें मार्गदर्शन करते हैं, चीज़ें समझाते हैं संगत जी। वो समझाते हैं हमें सत्संग के द्वारा, हमें चीज़ें संकेत देते हैं, हिंट्स मिलते हैं हमें सत्संग में। संगत जी, कोई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं, आंटी जी अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को मेरा प्रणाम और गुरु जी के पावन चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और पहला ही शुक्राना सत्संग है। मेरे जैसे तो तुच्छ और पापी इंसान को गुरुजी ने अपनाया है, उसके लिए गुरुजी को शत शत नमन और लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जो भी बोलूँगी वो जो भी सोचूंगी वो गुरुजी आप ही की इच्छा से होगा, आपकी मर्जी से होगा। जो अभी आप करना चाहेंगे वो आप ही की मर्जी से होगा, आप ही की अनुमति से होगा। संगत जी, मैं राजस्थान से हूँ। मैं अपना नाम नहीं रिवील कर सकती, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा करिएगा। संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए सत्संग लिखते वक्त या बोलते वक्त, आप अपनी छोटी बहन और बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी जो मुझसे लिखवा रही हैं संगत जी, मैं वही लिखूंगी गुरुजी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे याद तो नहीं है, क्लियरली नहीं, बट आई गेस कि मैं
मुझे गुरुजी ने पिछले साल अप्रैल या मई के मंथ में खुद से जुड़ने की अनुमति दी थी। वैसे तो संगत जी मैं जन्मों जन्मों से जुड़े होंगे, वो तो गुरुजी को ही मालूम है। मेरे को जब संगत जी याद है, और तब से यही वाला टाइम था जब से ये सब हुआ है। बस मैं जानती हूँ मैं गुरुजी की ही बच्ची हूँ। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पेरेंट्स के घर में देखा था, और उनका मंत्र जाप भी संगत जी उन्हीं के मुँह से सर्वप्रथम सुना था। मैंने गुरुजी के भजन, गुरुजी के सत्संग भजन अप्रैल से सुनने शुरू कर दिए थे। मैं तब संगत जी चंडीगढ़ में रहती थी, और मुझे वहाँ येलो बटरफ्लाइज मुझे वहाँ बहुत दिखते थे, और मन खुश हो जाता था संगत जी। गुरुजी एक्चुअली संगत जी हमें सुनते भी हैं, और अपनी प्रेजेंस भी हमें डेफिनेटली फील भी करवाते हैं। कभी तो मेरे सूट का रंग, कभी खुद के स्वरूप का कलर मैच करवा देते थे, मैसेजेस भी आ जाते थे। तो लगता था गुरुजी अंग संग ही हैं, एश्योरेंस देते रहते थे आसपास होने की हमारे गुरुजी। संगत जी एक बार बिगनिंग में ही ऐसा हुआ कि मेरे जो लॉकर की जो कीज थी वो मैंने कहीं मिसप्लेस कर दी थी। बहुत डर गई थी संगत जी, बहुत घबरा गई थी। तुरंत हाथ जोड़ करके मैंने गुरुजी से अरदास करी, और संगत जी इमिडिएटली आई फाउंड माई कीज विद इन सेकेंड। संगत जी विद इन सेकेंड्स। उसके बाद गुरुजी की कृपा बढ़ती रही, होती रही। फिर उसके बाद संगत जी इन स्पैन ऑफ टाइम आई थिंक 2-3 डेज हमारे लैंड के जो ओरिजिनल पेपर्स थे उनका ब्रीफ केस फिर से मैंने कहीं मिसप्लेस कर दिया, वो मिल ही नहीं रहा था संगत जी। मैंने फिर हाथ जोड़कर गुरुजी से अरदास की, एंड विद इन मिनट्स वी फाउंड दैट ऑल्सो। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप तो गुरुजी अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुपा। संगत जी हमारे पास अपना घर नहीं था। हमारी शादी को 24 साल हो गए थे। मैं और मेरे अंकल बहुत चिंता करते थे कुछ समय से कि अपना घर कब बनेगा। हमेशा लगता था कि खुद का घर हो, अपना घर हो, कब होगा। चिंता रहती थी संगत जी। बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, जाने कब होगा। पर संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद हम संगत अननेसेसरली व्यर्थ ही इतनी चिंता करते हैं। गुरुजी है ना संगत जी, सब संभाल लेते हैं। संगत जी एक दिन मुझे सुबह उठते ही मेरे फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र आज मैं तेरे घर में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने आऊँगा। संगत जी जब तक हमें कुछ नहीं पता था कि हम जिस घर में रह रहे हैं गुरुजी हमें वही घर ब्लेस कर देंगे। संगत जी बिलीव मी, मैं और मेरे अंकल उस दिन शाम को अपनी बिल्डिंग में 7th फ्लोर पर 701 जो हमारा अपार्टमेंट है उसके आगे एक बड़ा सा बरामदा है, उसमें ऐसे ही घूम रहे थे, धीरे धीरे घूम रहे थे, साइलेंट, बिल्कुल हल्की सी हवा चल रही थी। अचानक से मेरी नज़र एक न्योन कलर की ब्यूटीफुल न्योन ग्रीन कलर की बटरफ्लाई पर पड़ी। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, द कलर ग्रीन वॉज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, बिल्कुल सिमिलर था मेरे सूट से जो मैंने पहना हुआ था, बिल्कुल मैचिंग था संगत जी। वो हमारे घर के मेन गेट पर आकर के बटरफ्लाई बैठ गई और वो पूरी रात वहीं बैठी रही। संगत जी मैं तो खुशी से गुरुजी गुरुजी बोल करके मैं तो पागल हो गई।
आई लिटरली वेंट क्रेजी। संगत जी, मैं बच्चों के जैसे खुश हो गई जैसे मुझे कोई खिलौना दिख गया हो। सच में संगत जी, गुरु जी ने अपना जो इतना बना लिया था ना मुझे। एक्चुअली संगत जी, बिलीव मी, वो जो बटरफ्लाई थी वो इतनी अट्रैक्टिव थी, इतनी खूबसूरत थी, मानो साक्षात गुरु जी ही बैठे हों। बस फिर तो मेरे अंकल ने और मैंने उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम किया एंड खुशी से मुस्कुराते मुस्कुराते पूरी रात निकल गई। सुबह उठकर फिर देखा बटरफ्लाई है या नहीं, बट मेरे स्टाफ ने बोला कि वो तो अभी अभी उड़ गई है, वो यहीं बैठी थी। उसके बाद विद इन अ वीक्स टाइम हमने जो होम लोन के पेपर्स दे रखे थे वो पेपर्स भी सैंक्शन हो गए, होम लोन भी सैंक्शन हो गया एंड 1 वीक के अंदर अंदर हमारे घर की रजिस्ट्री भी हो गई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने इतना बड़ा जो एक सिंपल से कपल का, एक फैमिली का, एक हस्बैंड वाइफ का, किसी भी माता पिता का जो एक सपना होता है, वो सपना गुरुपा आपने पिता बन के, माँ बन के, अपने पिता बन के, माँ बन के, भाई बन के, वो सारा इनका जो हम दोनों का सपना है वो आपने पूरा किया, बच्चों का सपना पूरा किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, ये घर गुरु जी का घर है और उनके घर में उनके साथ रहना संगत जी ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के, हमें सुखों का जीवन देने वाले हमारे गुरुपा, हम उनके साथ उनके घर में रह रहे हैं। वो हमारे साथ हमारे को लेकर के अपने घर में रह रहे हैं, हर पल उन्हें महसूस करते हैं संगत जी। अलग ही संतोष, अलग ही खुशी है संगत जी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक डिफरेंट, वेरी वेरी क्यूरियस, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी महसूस करते हैं। सच में संगत जी, लगता है लाइफ में अब ठहराव आ गया है, एक छत तो है कम से कम जीवन में अपनी कहने को। संगत जी, वो छत वो दिला रहे हैं, वो दीवारें, वो अपना घर गुरु जी ने दिया है, गुरु जी की ही देन है। इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जाने कितने ही महीनों से मैं गुरु जी का मंत्र जाप और शुक्राना की माला जपती हूँ और हर दिन उन्हीं के चरणों में निकलता है संगत जी मेरा। एक दिन सुबह मैसेज आया मुझे फ़ोन पर कि आज तुझे ओम के रूप में दर्शन दूंगा बेटा। संगत जी, लाइक क्रेजीस्ट चाइल्ड अगेन आई kept लुकिंग फॉर इट। कभी कबूतर में देख रही हूँ, कभी आकाश में देख रही हूँ, कभी मिठाई में, कभी रोटी में, हर जगह ढूंढती जा रही थी कहाँ ओम मिलेगा, कहाँ दर्शन दे रहे हैं आज गुरुपा मुझे। एंड गेस व्हाट, रात को हमारे घर में कोई गेस्ट आए थे, उनको मेरे हस्बैंड से, मेरे अंकल से सिग्नेचर करवाने थे किसी इम्पोर्टेंट पेपर्स पे। उन अंकल ने उनके राइट हैंड में, फिंगर में ओम की रिंग पहनी हुई थी। मैं फिर से संगत जी खुशी से झूम उठी। मैंने अंकल को इशारा करके, यानी मेरे अंकल को इशारा करके रूम में बुलाया और मैंने उनको बोला, देखा मैंने बोला था ना, गुरुजी ने अपने को लिख करके भेजा है कि आज ओम के रूप में दर्शन दूंगा, दे दिए ना। संगत जी, मेरे अंकल भी मुस्कुरा दिए और मैं हमने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अब आप देखिए संगत जी, ऐसे हैं अपने गुरुजी। हमें अगर कुछ बोलते हैं, अगर कुछ मैसेज देते हैं,
तो उसे डेफिनेटली पूरा भी करते हैं। हर पल, हर कदम, हर सांस के साथ गुरुजी के साथ विश्वास अटल और अटूट होता जा रहा है। संगत जी, मैं अंतर मन से हर सांस और हर धड़कन से गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उन्होंने इस परिवार को अपनाया है और हमें गुरु परिवार का सदस्य बनाया है। संगत जी, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि अपना ये गुरु परिवार सदैव उनके चरणों में रहे। गुरु जी अपने इस सभी परिवार के बच्चों को उनके ऊपर अपनी कृपा और अपनी मेहर बरसाएं। कभी कोई गलती हो तो हम सभी को क्षमा करें, इस परिवार को क्षमा करें, सही रास्ता दिखाएं, हमें सबको सद्बुद्धि दें, सफलता दें, सुख दें और अच्छा स्वास्थ्य दें और सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में रहने का वरदान दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपको लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे दाता। आप ही जीवन का सार हो, आप ही सब करता धरता हो। मेरा जीवन आप ही के साथ, आप ही के चरणों में बीत जाए प्रभु। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का एक और सत्संग है, जिस तरह से उन्होंने मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये जीवन आप ही चलाने वाले हैं, आप ही की इच्छा स्वरूप से ये जीवन चलेगा। आप ही कृपा बरसाने वाले हैं, आप ही अंतर्यामी हैं। हमेशा अपने बच्चों पर और अब इस परिवार पर अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं अपना दूसरा सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। जो भी गुरु जी बोल रहे हैं ना संगत जी, मैं वही लिख रही हूँ। मुझसे लिखते या बोलते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। गुरु जी सदैव अपना स्नेह और आशीर्वाद भरा हाथ हम पर बनाए रखें। गुरु जी ने अपने इस परिवार को, घर को, संगत जी हमें घर को ब्लेस किया है और हम इस घर में गुरु जी के साथ रहते हैं। संगत जी, गुरु जी के जीवन में आने के बाद से न संगत जी, रोज ही नया सत्संग होता है, अनेक रंग दिखते हैं। उनके अंग संग रहने से दर्द और तकलीफ आती भी है ना संगत जी, तो वो महसूस नहीं होती। कितनी भी तकलीफ हो, वो मिनटों में, सेकंड्स में वो तकलीफ दूर हट जाती है, भाग जाती है। संगत जी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं अपना अब अनुभव बताती हूँ। मुझे इतना डर लगता है कि इंजेक्शन से कि अगर कल मेरा कोई ब्लड सैंपल लेना हो तो आज से ही मैं घबराना शुरू कर देती हूँ। सुबह सुबह एक दिन जब ब्लड सैंपल संगत जी मेरा कलेक्ट करने के लिए टेक्नीशियंस आए तो मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप साथ चलिए, मैं नहीं जानती, मेरे साथ रहिए और ये सैंपल आप ही ने ही लेना है मेरा। टेक्नीशियन तो एकमात्र इंसान है, आप ईश्वर हैं और आप ही ने ही लेना है। आप ब्लड सैंपल लो, मेरे साथ रहो, मैं नहीं जानती, मुझे बहुत डर लगता है। गुरुजी ने संगत जी ऐसा ही किया। ब्लड सैंपल लेते समय जब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया तब बिलीव मी संगत जी, मुझे नीडल कब
मेरी वेन में गई, कब ब्लड सैंपल ले लिया गया उस टेक्नीशियन ने मुझे संगत जी पता भी नहीं चला, महसूस ही नहीं हुआ। आई मीन निडल पिकिंग का कुछ दर्द, कुछ पेन ही नहीं हुआ। इट वॉज मोर लाइक इट्स हैपन जैसे एनेस्थेसिया विच इज गिवन टू मी इन माई हैंड। मंत्र जाप की इतनी शक्ति थी ना संगत जी कि मुझे नीडल प्रीक नहीं हुई। और मैंने उसको बोला कि ले लिया आपने, ब्लड ले लिया, ब्लड सैंपल हो गया? तो उसने बोला यस मैम। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज पहली बार मुझे नीडल प्रिक का पता नहीं चला। ऐसे है संगत जी मंत्र जाप की शक्ति। कॉन्टिन्यूस मंत्र जाप जप रहे थे और कब ये सब पूरा हो गया एंड आई केम आउट विथ स्माइलिंगली ऑफ द लैब। संगत जी ये शुक्राना सत्संग स्पेशली मेरे बेटे से रिलेटेड है। वो चंडीगढ़ में रहता था। एक दिन मुझे बोला कि मन हो रहा है आज की बहुत अच्छा ड्रेसअप होकर के वॉक पर जाऊं। मैंने बोला ड्रेसअप होकर के वाई? मतलब यू कैन वॉक इन इन योर नॉर्मल ऑल्सो ट्रैक पैंट्स। तो मुझे कहता कि नहीं मम्मा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा फॉर्मल ड्रेसअप होकर के जाऊं, कुछ अलग ड्रेसअप होने का मन है, तो जाऊं? मैंने कहा जाओ बेटा, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप करो। फिर मुझे कहते हैं कि आज पता नहीं ऐसा मन कर रहा है कि ठीक है, मतलब जैसे मेरी इच्छा है तो मैं वैसे ही होऊंगा। तो ही वोर अ गुड शॉर्ट, गुड शॉर्ट्स, गुड ट्राउज़र, गुड शर्ट, गुड ट्राउज़र, फॉर्मल शूज़। फिर वॉक पे चला गया। ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम। तो चला गया संगत जी। बेटा वॉक से वापस लौट कर के आया घर पे तो बोला माँ आज बड़ा ही अजीब सी बात हुई। आज ऐसा लग रहा था मानो मैं नहीं चल रहा, मेरे कदम मुझे चला रहे हैं, मैं नहीं उन्हें चला रहा हूँ अपने कदमों को। वो जहाँ जा रहे थे मैं उनके साथ साथ चल रहा था। There was a different force with me that was making steps go in another direction. और जिस जगह पर वो पहुंचा, वो जिस सेक्टर का, जिस एरिया का एंड था, वहाँ वो करीब करीब रोज जाता था। वहाँ गया और आज देखता है कि he was shocked कि वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप है। कहता अरे या तो मैं हर रोज करीब रोज आता हूँ, पर मैंने तो यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप यहाँ पर कभी देखा ही नहीं। एनीवे, उसने मन ही मन में गुरुजी को, उनके स्वरूप को प्रणाम किया, जय गुरुजी किया, शुक्राना अदा किया और घर आ गया। ऐसा कंटिन्यू 2 दिन तक हुआ संगत जी। रोज रोज उसका मन करता, एक पर्टिकुलर टाइम पर जाता और गुरुजी के अलग अलग, दोनों दिन अलग अलग जगह गया, गुरुजी का स्वरूप देखा और पैदल गया और पैदल आ गया, गुरुजी का नाम जपता हुआ। संगत जी ही वॉज रियली सरप्राइज्ड कि उसके साथ कुछ अलग ही हो रहा है। एक चीज उसने बोली कि वहां पर बड़ा जो भी लोग उसको देख रहे थे वो जय गुरुजी कर रहे थे। तो सारे आप भी गुरुजी को जानते हो? मतलब वो फिर भी उन लोगों से रोज मिलता था करीब करीब, आप भी जानते हो। और संगत जी नए होकर के भी ये लोग ऐसे थे जिनसे रोज मिल रहा है, पर उस दिन नयापन था, सब गुरुजी की ही संगत निकल रही थी। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। वो उसने मुझसे आके शेयर किया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करा और उसे बोला गुरुजी अंग संग है तेरे बेटा, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। फिर संगत जी आगे होकर के
गुरुजी का नाम लेना हो रहा है। हम दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद करी, गुरुजी का नाम लिया, उनका स्वरूप अपने आंखों के सामने लाई, आगे लाई, उनको नमन किया और अपने अपने रूटीन में लग गए। संगत जी, and the third day when he was returned back from ऑफिस से आते टाइम उसका बहुत सीवियर एक्सीडेंट होते होते बचा। उसकी गाड़ी के आगे जब वो कार ड्राइव कर रहा था, ही वॉज अलोन इन द कार, वो अकेला था। सडनली रॉन्ग डायरेक्शन से एक ट्रैक्टर आ रहा था जो उसके बहुत पास आ गया, और मेरे बेटे की स्पीड अच्छी थी, थोड़ी कम नहीं थी, बट ही वॉज लिटिल ऑन हायर स्पीड ओनली। और तो कहता, मम्मा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरी स्टीयरिंग किसने अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दी कि जैसे मुझे लगा कि ये तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। और संगत जी, बड़ा मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सब कुछ इतना अलग हो गया कि वो ट्रैक्टर उसके सामने जब बिल्कुल उसको उस पर डैश कर जाता, उससे भिड़ जाता, वो ट्रैक्टर डायरेक्शन में चला गया, एंटी डायरेक्शन में चला गया। मेरे बेटे ने लेफ्ट की जगह राइट टर्न ले लिया, उस ट्रैक्टर को क्रॉस करके साइड से जाने स्किड होते हुए कैसे उसकी गाड़ी ट्रैक्टर के आगे की तरफ पहुंच गई। कहता है, मम्मा वहां से जब जो व्हीकल्स आ रहे थे वो देख करके रुक गए, इतनी तेज ब्रेक लगी। सच में संगत जी कि आज तो ये गाड़ी बिल्कुल एक्सीडेंट मैच हो जाती। दे वर ऑल शॉक्ड। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और कह रहा, थोड़ी देर तक तो मेरा महसूस ही नहीं हुआ कि एम आई अलाइव, क्या मैं हूँ। इतना सीवियर एक्सीडेंट होते होते बचा है संगत जी। इट वॉज गुरुजी। वो गुरुजी ही थे जिन्होंने उस बच्चे पर 2 दिन पहले से ही अनहोनी को रोकने के लिए उसको दर्शन देने शुरू करे थे, अपना नाम जपवाना शुरू किया था। गुरुजी ने उसको बचाया है संगत जी। गुरुजी ने इस माँ की आत्मा की लाज रखी है, अपने गुरु का होने का प्रूफ दिया और उस बच्चे को बचाया। वैसे तो प्रूफ देने वाले और हम मांगने वाले कोई नहीं है गुरु पा। एक शब्द इंसान ने बना दिया है कि जिन लोगों ने विटनेस किया तो वो बोलते हैं कि तुम कैसे बचे मेरे बेटे, वो मेरे बेटे को बोले। और ये एक माँ की आत्मा का पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने ही मेरे बेटे को एक नया जीवन दान दिया है, नया जीवन दान दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इस माँ की तरफ से अपने बेटे के लिए, आपके इस गुरु के परिवार के लिए, गुरु पा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपने ही उसको दर्शन दे करके मेरे बेटे को, आपके पोते को, आपके बच्चे को आपने बचाया है। आपने सच में आपके निवासी को बचाया है। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। इस गुरु जी ने जो इस परिवार के लिए किया है उसको मैं जितनी बार भी लिखकर बोलकर शुक्राना अदा करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। आप जीवन के दान दाता हैं गुरु जी, हर सांस के दान दाता है आप ही हैं गुरु जी। आपको लख लख बार शुक्राना है। हे गुरुपा, मेरी आपसे एक ही अरदास है, इस परिवार को हमेशा संभाल करके रखना। अपना आपका स्नेह और आशीर्वाद भरा हाथ आपके इस परिवार पर हमेशा रखना। हर क्षण जीवन का आप ही की मर्जी से चले, आप ही मर्जी से ही बीते,
आप ही की अर्जी और आप ही की रजा से हो, बाकी आप ही की प्रेम भक्ति में ही जीवन व्यतीत हो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मैंने अपने बेटे के लिए जो शुक्राना सत्संग संगत जी आप लोगों के लिए बोला है, ईश्वर करे गुरुजी की कृपा से किसी को तो, किसी संगत को तो अपना जवाब इस सत्संग में मिल जाए। कुछ सोचना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, गुरुजी अंतर्यामी हैं संगत जी। गुरुजी मिरेकल्स करने वाले हैं, कोई नहीं सोच सकता। ईश्वरों से भी परे अलग ही एक महाशक्ति महा ईश्वर हैं अपने गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी अपना जो नाम है वो नहीं रिवील करना चाहते हैं और अंकल जी कहते हैं दिस इज़ फॉर यू ओनली आंटी जी। जय गुरुजी आंटी जी। पिछले कुछ दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपना एक सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर करो। तो आंटी जी, मुझे हिंदी लिखने की आदत नहीं है। आपको पता ही है कि जैसे आजकल जो काम है वो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पर ही होते हैं, इसलिए काफ़ी समय से संगत जी लिखने की आदत ही नहीं रही है और लिखना छूट सा गया है। आपसे प्रार्थना है कि इसमें जो भी मतलब गलती हो तो उसे स्वयं ही ठीक कर लेना, अथवा मेरे जो ऊपर लिखे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। आशा है आप अपनी शैली में हो और इसे पढ़कर ज़रूर सुनाएंगी। धन्यवाद आंटी जी, पर मेरा नाम शेयर मत करना। दिस इज़ फॉर सत्संग, सेकंड पेज। एंड अब मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करते हैं संगत जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बारे में पहली जानकारी जो मिली थी वो मुझे 2014 में एक मित्र के घर दिल्ली में अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण पत्र देने गया था। उन्होंने अपना मकान कुछ दिन पहले बनवाया था, इसलिए हर एक कमरे को देखने का संगत जी अवसर मिला। जैसे हम कोई नए घर में जाते हैं तो हम पूरा घर दिखाते हैं। एक कमरे में संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने उनसे पूछा कि ये स्वरूप ये कौन है। उन्होंने बताया कि ये ना गुरुजी हैं। मैंने कहा कि कहाँ के हैं, तो वो बोले कि छतरपुर मंदिर के हैं। मैंने कहा छतरपुर में जो बड़े वाला मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने बोला जो वहाँ पे माता का मंदिर है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये शिव मंदिर है। मैंने सोचा कि मंदिर की तो मतलब मेरे को तो नहीं पता कि कहाँ है। और संगत जी इसमें आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया और फिर हम जलपान करके आ गए। और वो दूसरी बार हमारे मोहल्ले में एक सत्संग का बुलावा आया। उन्होंने कुछ समय पहले नया मकान बनाया था। इट वॉज इन 1917।
1917 में जिस रूम में सत्संग हो रहा था वहाँ पर संगत जी माथा टेक रहा और माथा टेकने गया। वहाँ पर गुरु जी का स्वरूप था। मैं पैसे डालने लगा तो संगत जी वहाँ पे सेवादारों ने मुझे मना कर दिया कि यहाँ पर पैसे नहीं चढ़ते। 2017 और 1917 आई थिंक। तो संगत जी उन्होंने बोला कि यहाँ पर गुरु जी को मतलब पैसे नहीं चढ़ते। फिर मैं पीछे जाकर के बैठ गया संगत जी। गुरबानी थी, भजन चल रहे थे, सब लोग चुपचाप होकर के संगत जी सुन रहे थे। कुछ देर के पश्चात मैं बाहर गैलरी में चेयर पर आकर के बैठ गया। उसी समय चाय नाश्ता बांटने लगे। मैंने वो लिया और संगत जी जो इसमें मतलब लिया था चाय और चाय प्रसाद मैंने पिया। इसके लगभग आधे घंटे के बाद डिस्पोजेबल थाली में खाना बांटने लगे। उस समय लगभग 12 बजे थे तो मैंने खाना लेने से मना कर दिया। तब हमारे वो मित्र बोले कि ये प्रसाद है, खा लो। मैंने कहा हमारा लंच तो लगभग 2 बजे होता है, ये अभी नहीं खाया जाएगा। उनके ज़्यादा आग्रह करने पर मैंने कुछ थोड़ा सा संगत जी अलग प्लेट में करवा लिया था। वहाँ पर संगत जी वहाँ पर जो थी ना उपस्थित लोगों में से किसी प्रकार की कोई चर्चा गुरुजी के बारे में नहीं हुई थी। फिर हम घर आ गए। थर्ड टाइम इन 2021 संगत जी 21 में उन्हीं की लड़की की शादी थी। ये थी आई गेस नवंबर में और शादी थी और शादी का सत्संग उन्होंने घर के पीछे बड़े पार्क में करवाया था। वहाँ लगभग संगत जी 300-400 लोग थे। हम भी पार्क में गए थे तथा गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर सबने संगत जी जो पर जो चेयर्स थी संगत जी सब लोग वहाँ पर बैठ गए और कुछ समय के बाद चाय तथा समोसा और एक बड़ी सी संगत जी बालूशाही और जो कि मीठे से तर रही थी। और मैंने सेवादार आंटी से कहा कि प्लीज़ बालूशाही में ज़्यादा शुगर है, मैं नहीं खा पाऊँगा, इसे प्लीज़ आप ले लो। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, ये प्रसाद है। तो संगत जी वो मंत्र जाप के बाद सत्संग समाप्त हुआ। सब लोग खाने थे और संगत जी जो स्टॉल्स में चले गए, जो खाने के स्टॉल्स में। हमने भी संगत जी स्टॉल में काफ़ी कुछ खा लिया था एंड वापस आने लगे। एग्जिट गेट के संगत जी अपोजिट साइड में हमने देखा वहाँ पर काफ़ी लोग खाना खा रहे थे। हमने पूछा वहाँ क्या है, तो किसी ने बताया कि खाना वहाँ पर लगा है। वो पंडाल एक कॉर्नर में था संगत जी, हमें उसका पता नहीं चला। हम बिना खाना खाए घर वापस आ गए। वहाँ पर भी गुरुजी के बारे में थोड़ी जानकारी संगत जी कोई जानकारी नहीं मिली। फोर्थ टाइम मार्च 2022 हम फिर से संगत जी मतलब अकेले थे और मैं और मेरी आंटी हम इकट्ठे बैठे हुए थे। हम घर पर अकेले थे एंड यूट्यूब संगत जी स्क्रॉल कर रहे थे। एक जगह गुरुजी का स्वरूप देखकर संगत जी वही सुनने लग गए। उसमें एक सरदार जी कुछ बोल रहे थे तो हमें कुछ संगत जी इंटरेस्टेड लगा, तो हमने उसको सुनना शुरू कर लिया और उसे संगत जी चालू रखा। सरदार जी ने कहा कि उनकी जो मिसेस किसी के घर पे सिले हुए कपड़े देने के लिए गई थी। तो संगत जी वहाँ पर ग्रेटर कैलाश में वो रेगुलर उनके कपड़े सीती थी। तो वहाँ एक यंग मैन बैठे थे। उन्होंने आंटी से पूछा कि घर में कौन कौन है, तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटियां हैं।
तो यंग मैन ने कहा कि अब की बार जब आओगे तो बच्चों को लेकर के आना। सरदार जी कहते हैं कि मैंने सोचा पता नहीं कौन है और मेरी बेटियों और जो बेटियों को और मेरे को क्यों बुला रहे हैं। तब इस बार मैं खुद कपड़े लेकर के वहाँ उनके घर पर चला गया। यंग मैन ने कहा बच्चों को क्यों नहीं लेकर के आए। संगत जी मैं चुप रहा। फिर उन्होंने कहा कि आपको क्या कुछ तकलीफ़ है। तो मैंने कहा कि मेरी आंखें कुछ ख़राब हैं, बहुत कम दिखता है। तो यंग मैन जी ने कहा कि यहाँ मेरे सामने आकर के बैठो। तो मैं वहाँ बैठ गया संगत जी। उन्होंने कहा अपनी आंखें बंद करो। फिर 5-10 मिनट के बाद कहा कि आंखें खोलो। संगत जी मैं हैरान हो गया क्योंकि मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। तब उन्होंने कहा कि कहीं से पुराना शहद मिले तो ले आना। और सरदार जी का सत्संग लगभग संगत जी 1 घंटे का था। वो हमने बाकी भी संगत जी ध्यान से ही सुना था। मैं सोच रहा था कि ये यंग मैन ने कोई कोई सिद्धि तेजस्वी होंगे, इस तरह की कोई बीमारियां ठीक कर देते हैं। फिर हमारा यूट्यूब पर सुनना उनके बारे में शुरू हो गया। हमने कई सत्संग सुने। फिर हमने छतरपुर जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन हर बार संगत जी कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती थी या कभी किसी का कोई काम आ जाता था। तो संगत जी अंत में 3 जुलाई को 2023 मंडे को हम सपरिवार बड़े मंदिर चले गए। जब ये सोच कर गए थे कि वहाँ देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट्स हैं, तथा हमें गुरुजी के बारे में जानकारी बस इतनी थी कि कई उन्होंने असाध्य रोग ठीक करते हैं। मेरे घुटने में लगभग 1 वर्ष से प्रॉब्लम भी थी। मैंने सोचा चलो देखते हैं, शायद मेरे घुटने भी ठीक हो जाएं। फिर और जानकारी मिली और गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी के आगे अरदास करो तथा लंगर प्रसाद ग्रहण करो। फिर हमने सोचा कि अरदास कैसे करें, हमारे पास तो कोई फ़ोटो भी नहीं है। और संगत जी तब तक हमें नहीं पता था कि गुरुजी के फ़ोटो को स्वरूप कहते हैं। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। तब मेरी आंटी को याद आया कि जब हमारे मोहल्ले में एक सत्संग था तो उन्होंने एक छोटे से डिब्बे में गुरुजी का स्वरूप दिया था। फिर हमने उनको खोल करके अपने घर के मंदिर में रख दिया था तथा गुरुजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सत्संग सुनने लगे थे। हमारी दूसरी मंदिर यात्रा 1st वीक ऑफ अगस्त 2023 में हुई थी। हम मंदिर खुलने से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। हम घर वाले संगत जी शटल से स्टॉल पर जूते रख करके एंट्री गेट पर आए थे। तो वहाँ भीड़ भी थी और संगत जी गेट बंद था। सेवादारों ने हमें वहाँ से हटा दिया और बोले कि यहाँ जगह नहीं है। तब हम सामने दीवार के साथ लग कर के संगत जी अपने आप को बरसात से बचाने का प्रयास करने लगे थे। कुछ संगत जी मिनट के पश्चात वहाँ पर एक सज्जन प्रकट हुए। प्रकट में इसलिए कह रहा हूँ कि संगत जी वो पैदल नहीं थे, पर कोई जाने अनजाने से आने जाने वाला नहीं दिखा था ऐसा कोई। उनके हाथ में छाता था और उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ। तो मेरे साथ आओ गेट तक। तो हम सब उनके संगत जी गेट तक के बीच के नीचे होकर के गेट पर चले गए। तो हमने उनको कहा कि गेट पर सेवादार आने नहीं देते। वहाँ गेट पर कुछ समय खड़ा होने के बाद गेट खुलने का समय हो गया और हम अंदर चले गए। वहाँ हॉल में चाय प्रसाद के बाद लंगर प्रसाद संगत जी हो रहा था और सब हम बाहर आ गए। वहाँ 2-3 सेवादारों से पूछा कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलेगा। तो किसी ने संगत जी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब हम बाहर आने वाली लाइन में
चल रहे थे तो अचानक वही छाते वाला महानुभाव हमें दिखाई दिए। मैंने थोड़ा तेजी से चलकर उनके पास जाकर के गुरुजी के स्वरूप के बारे में उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो सामने कुछ दूरी पर काउंटर है, वहाँ पर मिलेगा। संगत जी, हम वहाँ जा रहे थे तो मैंने अपनी आंटी जी से कहा कि इन महाशय ये पहले भी हमारी सहायता इन्होंने की है और अब भी इन्होंने हमें सही जगह बताई, और वो अचानक ही हमारे रास्ते में आए थे। संगत जी, मैंने सुना है कि गुरुजी किसी न किसी के रूप में संगत की सहायता करते हैं। तब हम वहाँ संगत जी काउंटर पर गए, लाइन में लगकर गुरुजी का छोटा स्वरूप, जो कि संगत जी 5.5 बाय 8.5 का था और पीले चोले वाला था। पीले चोले वाला हमने स्वरूप लिया संगत जी, और वापस घर आ गए। 2-4 दिन में एक फ्रेम तैयार करवा कर गुरुजी का स्वरूप फिट किया, और संडे को संगत जी जब हमने वहाँ पे हलवा प्रसाद के साथ गुरुजी को विराजमान किया तथा मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि मैं लगभग 3-4 वर्ष से मैं संगत जी गायत्री जी की उनकी उपासना करता हूँ। प्रातः 4-5 बजे उठने की आदत है, क्योंकि माँ गायत्री का मंत्र जाप का नियम है, ये निश्चित समय तथा निर्धारित स्थान पर ही मंत्र जाप किया जाता है। मेरी ये उपासना ठीक चल रही थी। पिछले 3-4 साल में नवरात्रि में निश्चित मात्रा में संगत जी माला जाप किया जाता है तथा दशमी का हवन करना होता है। लेकिन गुरुजी के विराजमान होने के बाद मैंने सोचा कि अब गायत्री मंत्र का जाप मैं कैसे करूँगा। बहुत विचार के बाद संगत जी मेरे दिमाग में एक बात आई कि माँ गायत्री महाशिव का अंग है। मैं उनकी उपासना करता हूँ और परमात्मा से मिलने के लिए संगत जी, और मिलने के लिए ही ना, अब यदि महाशिव मुझे मिल गए हैं और जब वो मेरे घर में विराजमान हो गए हैं, तो गायत्री मंत्र मुझे छोड़ना कोई नुकसानदायक नहीं है। तथा मैंने ये भी सोचा कि हम दिस स्कूल की स्टडीज़ करके हम हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेज में जाते हैं, तो स्कूल के गुरुजी को मतलब छोड़कर ही हायर स्टडीज़ में जाते हैं। इसी प्रकार हम किसी देवता या गुरु को छोड़कर अपने महाशिव, अपने गुरुजी से के पास जाना भी ठीक है। तभी मैं नेक्स्ट संगत जी मॉर्निंग से गुरुजी के ही मंत्र जाप करने लगा, एंड तथा समय निकाल कर सत्संग सुनने लगा। और फिर संगत जी जैसे एक शेड्यूल बन गया और मंत्र जाप का, और शुक्राना सुखमनी साहिब का पाठ करता था। शब्द गुरबानी सुखमनी साहिब का पाठ जपजी पाठ करने लग गया। अब लगभग संगत जी 4 महीने होने वाले हैं और गुरुजी से मैं संगत जी मैं कनेक्ट हूँ और कनेक्शन भी बन गया है, तथा सत्संग और भी हैं। अभी सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ तथा दूसरा सत्संग भी शीघ्र ही आपको भेजूंगा गुरुजी की आज्ञा के बाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, गुरुजी की सभी संगत जी को जय गुरुजी। मंत्र जाप आंटी जी जिस ढंग से दूसरे का लिखा हुआ सत्संग सुनाती हैं, ये लाजवाब है। अब ये सत्संग भी आप उसी शैली में सुनाना। गुरुजी भरपूर ब्लेसिंग्स, गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहें, आपको सदा खुश रखें, और ये मेरा आशीर्वाद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स को ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी।